हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स, चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। अगर मोशन वन डायमेंशन में हो रहा है और आपको किसी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, हालांकि कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट आगे तक यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जब हम बात करेंगे मोशन इन प्लेन की नेक्स्ट चैप्टर में, तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। आप जानते हैं कि जो पोजीशन ऑफ रेस्ट है एंड पोजीशन ऑफ मोशन है ये एब्सोल्यूट नहीं होते। मैंने बताया था आप लोगों को, ये रिलेटिव होते हैं या कंपैरेटिव होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक बोट में बैठ के एक लड़का रिवर को क्रॉस कर रहा है तो आप देखेंगे कि बोट के रेस्पेक्ट में वो लड़का जो होगा वो रेस्ट पर होगा, लेकिन अगर हम लोग रेफरेंस फ्रेम को अटैच कर देते हैं रिवर के साथ या बैंक के साथ, एक रिवर बैंक जो है किनारा, वहाँ से अगर अटैच कर देते हैं एक रेफरेंस फ्रेम को, तो फिर वो लड़का जो होगा वो मोशन में होगा, हालांकि बोट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। तो ये सब बातें होती हैं। तो आप देखिए, हम लोग केवल बात कर रहे हैं इस चैप्टर में वन डायमेंशनल मोशन की। तो रिलेटिव मोशन जो होता है या जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको स्टेशनरी मान के निकालते हैं। अगर मुझे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही हैं ऐसे, तो अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में और ये मूव कर रही है, तो मुझे पहले कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं इसको स्टेशनरी कर दूँ। जिसके रेस्पेक्ट में आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, सबसे पहले कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए जिससे वो बॉडी रेस्ट में आ जाए। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी में, वही करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी में, तो जो वेलोसिटी आएगी वही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी। ओके, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो या तो पैरेलल मोशन होगा या एंटी पैरेलल मोशन होगा। एग्जाम्पल देखिए, समझिए कि पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक की स्पीड है va, एक की वेलोसिटी है va और एक की वेलोसिटी है vb। ओके, यहाँ पर जो डायरेक्शन है आप जानते हैं ये ओरिजिन है, तो ये प्लस एक्सिस होगा। अगर मोशन हो रहा है तो ये हो रहा है अलोंग प्लस एक्सिस, अगर ये हो रहा है तो अलोंग माइनस एक्सिस या अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एंड अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ये मोशन हो रहा है। अब मोशन किस डायरेक्शन में भी हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर यहाँ पर दो बॉडी हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ए की जो वेलोसिटी है ये है va और b की जो वेलोसिटी है ये है vb, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर केवल दो डायरेक्शन है, या तो ये या ये, तो जिसका मोशन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस होगा उसको आप पॉजिटिव मान लेंगे, जिसका जो मोशन होगा वो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस होगा उसको नेगेटिव साइन का ले लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो बॉडीज़ हैं a और b और उनकी स्पीड है, उनकी वेलोसिटी है v एंड vb, आप लिखेंगे इफ़ velocities of two bodies moving along x axis b
वी ए एंड वी सफिक्स बी रेस्पेक्टिवली, देन तो क्या करना होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसे निकालेंगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, इसको हम कहते हैं वी बी ए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। अगर आपको निकला है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को रेस्ट पर लाना पड़ेगा, तो इसमें से वी भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वी माइनस वी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर भी ये करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी। तो ये जो हमारा वी ए भी होगा, ये होगा वी ए माइनस वी बी। समझ पा रहे हैं, वी ए भी होगा वी ए माइनस वी बी, इससे आप निकाल सकते हो। और फिर से वही बात कि अगर मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कि विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है ना, तो ए की वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा। तो इसमें से 0 कैसे होगी, जब इसमें से वी सेपरेट कर दें तो वी माइनस वी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वी सेपरेट करना पड़ेगा, यहाँ पर वी बी माइनस वी हो जाएगा, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ये करना पड़ेगा। तो आप वी बी ए निकाल सकते हो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आप लोगों को। 2 केस ले रहे हैं कि अगर दोनों एक डायरेक्शन मूव करें तब क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तब क्या होगा। आप लिखेंगे केस फर्स्ट, इफ both the bodies are moving parallel in the same direction, ये आप देखिए, ये ओरिजिन है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। साइन तो पता ही होंगे आप लोगों को। अब मैंने कहा कि अगर 2 बॉडीज़ हैं, ये है बॉडी ए, इसकी वेलोसिटी है वी ए और ये फास्ट चल रही है, और सपोज़ एक बॉडी बी है, ये स्लो चल रही है। सपोज़ दोनों कार हैं, तो जो एरो की लेंथ है ये इनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों इस डायरेक्शन में, तो कौन सा आएगा, प्लस का। तो आप देखिए कि सपोज़ ये है +8 मीटर पर सेकेंड और ये है सपोज़ +3 मीटर पर सेकेंड। ये अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप लोग बैठे हैं इसमें, इस वाली कार में, और इसको देख रहे हैं, तो दोनों इधर जा रहे हैं ना। अगर आप इस कार में बैठ के इसको देखेंगे तो लगेगा 5 से आगे जा रही है। अगर आप लोग इसमें बैठ जाएंगे, इसको देखेंगे, तो ये पीछे होती चली जाएगी, तो लगेगा 5 से पीछे जा रही है। यही तो होगा। ये थोड़ी सी बात रही इमेजिनेशन की। और अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे निकालेंगे। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट और क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आप लिखेंगे कि ये पहली बात, ये 2 बातें निकालनी है यहाँ पर हम लोग को, ये और ये। तो आप लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो होगा वी ए बी, ये होगा वी ए माइनस वी बी।
ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो कि वी ए माइनस वी बी ये होगा। अब वी ए कितना है विद साइन लिखिए तो +8 और माइनस वी बी कितना है +3, तो वी ए बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +8 +3 जाएगा तो प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़, अब साइन ड्रॉप कर दीजिए, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड along +x एक्सिस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ अगर मुझे इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, v भी माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर v माइनस कर दिया तो v माइनस वी ये हो गया। तो अगर 8 में से +3 कम कर दिया तो +5, तो इसका मतलब इसमें बैठे हो, इसको देख रहे हो, तो ये +5 यानी कि along +x एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जाती हुई अपीयर होगी। फिर आप देखिए, अगर आप देखें, अब आप बैठ जाएं इसमें, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये देखेंगे वी बी ए, तो वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अगर a के रेस्पेक्ट में देखना है तो आप देखेंगे कि इसको रेस्ट में करना पड़ेगा, नहीं इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब इसमें से करना पड़ेगा 8 सब्ट्रैक्ट तो 3 तो ये था, और जब 8 करें तो -5, इस तरफ -5 आ जाएगा। करके देखते हैं, विद साइन पुट करेंगे तो वी बी कितना है, वी बी है +3 और माइनस वी ए कितना है +8, तो कितना आ जाएगा -5, तो वी बी ए इज इक्वल टू आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। साइन ड्रॉप करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे कि दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड along -x एक्सिस, ये रहेगा। अगर आप बैठ जाओगे इसमें और इसको देखोगे तो ये लगेगा पीछे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये केस था कि अगर दोनों का मोशन along +x एक्सिस था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, मोशन along +x एक्सिस, ये मैंने मान लिया। अगर ऐसा ही मैं केस मान लूँ कि दोनों चल रहे थे, अगर ऐसे, तब क्या होगा, मोशन along -x एक्सिस, अगर दोनों चल रहे होते माइनस डायरेक्शन में तो क्या होता, अगर ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इसकी स्पीड 5, इसकी 3, लेकिन इधर है तो माइनस की, तो वी ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड और वी बी इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बैठा हूँ इसमें, इसको देख रहा हूँ, तो ये 8 माना था, -8 मीटर पर सेकेंड इधर और -3 मीटर पर सेकेंड इधर। अगर मैं इसमें बैठा हूँ, इसको देख रहा हूँ, तो 5 से इधर आती हुई अपीयर होगी। इसमें बैठा हूँ, इसको देख रहा हूँ, तो ये पीछे जाती हुई अपीयर होगी 5 से, यानी कि ये -5 और ये +5, ये आना चाहिए। आप करके देखेंगे, आप लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ये होता है फार्मूला। तो वी ए कितना है -8 और माइनस वी बी कितना है -3, तो -8 और +3, तो वी ए बी इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ड्रॉप कर देंगे तो दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड along -x एक्सिस। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैठेंगे इसमें
इसको देखें तो 5 से आती हुई इधर अपीयर होगी और आप देखिए वही आंसर निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग माइनस एक्स एक्सेस। फिर अब आप बैठ जाओ इसमें, अब आप लिखेंगे कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हो जाएगा वी बी ए इजिकल टू वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा। तो वी बी कितना है विथ साइन -3 और माइनस ये है -8, तो हो जाएगा -3 और +8 तो +5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसमें बैठ के इसको देखा तो बैकवर्ड लगेगा कि ये जा रही है पीछे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी किस तरफ, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे कि दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ये हुआ। अच्छा, अगर दोनों जो बॉडीज़ हैं वो चल रही होती अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल, तब क्या होता। केस सेकेंड, केस सेकेंड, इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग, इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, और आप देखिए कि मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन है, इसके अंदर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये चल रही है। तब क्या होगा, आप सपोज ये चल रही है 5 से ऐसे, ये है बॉडी ए, वेलोसिटी वी ए इजिकल टू इधर है तो +5 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी बी, ये है बॉडी बी, इधर जा रही है तो वी बी इजिकल टू -3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मुझे देखना है वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे इसमें से इधर की तरफ 3 करना पड़ेगा, -3 +3 करना तो 0 होगा, इसमें +3 करना पड़ेगा, यानी इसमें बैठेंगे तो इसको देखेंगे तो 8 लगेगा। फॉर्मूला देख लीजिए, आप देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि आपको 3 इधर की तरफ ऐड करना पड़ेगा इसको 0 करने के लिए, तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तभी तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको 0 कर देना चाहिए, तो 0 तब होगा जब ये इधर -3 है, इसमें +3 करना पड़ेगा तब। तो आप लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी इजिकल टू वी ए माइनस वी बी, ये फार्मूला होता है। विथ साइन पुट कर दीजिए, तो वी ए कितना था +5 एंड माइनस वी बी इतना था -3, तो हो जाएगा 5 + 3 इजिकल टू +8 मीटर पर सेकेंड, और +8 मतलब हुआ कि 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो यही तो होगा, मैंने बताया था आप लोगों को बिहेवियर। अगर हम लोग बैठ जाएं इसमें और इसको देखें तो ये जब जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे तो ये पेयर होगी, या अगर आप उसको 0 करना है तो कैसे करेंगे, इधर आपको 5, ये +5 ना, -5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, और इसमें -5 करना पड़ेगा, तो -3 और -5 कितना हो -8, तो इधर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड से पीछे आती हुई अपीयर होगी। तो आप निकाल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए इजिकल टू वी बी माइनस वी ए,
इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो वी भी कितना है -3 और माइनस ये कितना है +5, तो -3 -5 तो -8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब 8 अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। फ़िलहाल जो डिस्कशन किया गया है ये वन डायमेंशनल मोशन में किया गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है। जो ऑपरेशन आप लोग करते हैं उस बॉडी की वेलोसिटी के साथ जिसके रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है, वही ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा दूसरी बॉडी की वेलोसिटी के साथ। तो हम लोग बिल्कुल सही रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज इतने रखते हैं, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।